मिडिल ईस्ट की जंग का असर वैसे तो भारत में नहीं है और जो कुछ भी लाइनें देखने को मिली वो पूरी तरह से अफवाहों की वजह से ज्यादा थी। लोग जमाखोरी कर रहे थे, कालाबाजारी पर उतर आए और माहौल पैनिक बना दिया। लेकिन केंद्र सरकार अब आने वाले समय में सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए कोशिश कर रही है और इसीलिए कल शाम पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र के उठाए जा रहे कदमों का समर्थन मिला। विदेश नीति और मौजूदा हालात में कूटनीति पर फोकस किया गया। खासतौर पर तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया गया। सभी राज्यों ने भरोसा दिलाया कि उनके यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल ग्रुप का गठन किया गया जो पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखेगा। ग्रुप में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल थे। यानी सरकार हर स्तर पर निगरानी और तैयारी दोनों साथ साथ चला रही है। देखा जाए तो मोदी सरकार पर भी इस समय चौतरफा दबाव है। एक तरफ जंग का दबाव और दूसरी तरफ अफवाहों का खतरा और तीसरा विपक्ष की चालों को समझना। सरकार हर मोर्चे पर एक साथ निपटने की कोशिश कर रही है। दरअसल पश्चिम एशिया में शुरू हुआ यह संघर्ष अब लंबा खिंचता दिख रहा है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसका सीधा असर भारत की नीतियों और विकास पर पड़ रहा है। यही देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसी भ्रम को तोड़ते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी स्थिति साफ की। बताया गया कि देश की सभी रिफाइनरी 100% क्षमता पर काम कर रही हैं और घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रही बल्कि जमीनी स्तर पर भी तैयारी को मजबूत कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सियासत भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोविड जैसी स्थिति की तुलना करना लोगों को डराने जैसा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिंता जताई कि क्या देश को फिर से किसी बड़े संकट के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। यानी एक तरफ सरकार भरोसा दिला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष संकट में भी बजाय साथ देने के सवाल उठा रहा है, माहौल को पैनिक कर रहा है। लेकिन सवाल बड़ा जनता का भी यही है कि क्या ये सिर्फ एहतियात है या आने वाले संकट की आहट। क्या भारत इस वैश्विक संकट का असर झेलने के लिए पूरी तरह तैयार है या फिर चुनौतियां अभी और बढ़ेंगी। बहरहाल सरकार अलर्ट है, सिस्टम एक्टिव है और मैसेज साफ है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि जंग भले ही सीमाओं के पार हो, उसका असर हर देश, हर नागरिक तक पहुंचता है और ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति की पहली चाल चल दी है और नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और देश इस चुनौती का सामना कैसे करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।